हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह का टाइम है, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। और जो किचन का काम था मैंने ख़त्म कर दिया है और बाहर मशीन लगा दी। और ये कल के कपड़े पड़े हुए थे तो सुबह सुबह लगा रही हूँ तय। आज मुझे जाना था मार्केट तो मैं जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे ही। फटाफट से मैंने अपना किचन का काम समेटा है। और खाना मैंने नहीं बनाया, आज खाना दीदी बनाएगी। तो मैं अभी झाड़ू पोछा जल्दी से कर लेती हूँ। 9 बजे का टाइम दे रखा है, वैसे 9 बजे ट्रेन आएगी, बट कह रहे हैं कि 3 दिन तक ट्रेन बंद रहेगी। तो मैं तो कह रही हूँ अपना सारा काम करके जाऊँगी। तो करीबन 10 बजे मैं बस से निकलूँगी तो मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँगी मार्केट, और वो आगे मुझे मिल जाएंगे। बहन की मतलब बेटी की शादी है, जैसे जेठानी की लड़की की। तो उनको आगली वगैरह के कपड़े वगैरह दिलाने जाने हैं, या कुछ साड़ी वगैरह लहंगे वगैरह लेने हैं। एक्चुअली में मैं पहले शॉप कर रखी थी, तो उस शॉप से मैं थोक में कपड़े उठाती थी। तो अभी क्या है, थोड़ा बहुत वो कर देता है, अदरवाइज बड़ा शोरूम है तो थोड़ा बहुत जैसे कम कर देता है। तो कह रहे कि आप दिला के जाओ, आपको कपड़ों का थोड़ा ज्ञान है, मतलब इतना उनको वो नहीं है। तो बस मैं पिछले संडे को भी गई थी, तब सारा सामान नहीं ले पाए थे। तो आज आगली वगैरह के लिए गई, जिस दिन बहन वीडियो कर लिए थे। तो हम मेरे हस्बैंड मुझे पटौदी बस में छोड़ कर गए थे। तो यहाँ पर बस चलने वाली है। जैसे हम पहुँचे उसके 5 मिनट बाद ही बस चल पड़ी थी, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। बस बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ी, तो जैसे आज फर्स्ट टाइम मैं पटौदी जो स्टैंड है, बस स्टैंड, उस पर पहली बार बस में बैठी। अदरवाइज मैं मोड़ पर बैठती थी। तो अभी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल खाली है, बैठ के वहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो हम बस अभी पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कितना बड़ा शोरूम है, ये 4 मंजिला शोरूम था। सबसे नीचे हमने कपड़े खरीद लिए। उस टाइम पर मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं, मैं फेस को कवर करके आई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं जो मेरी मतलब जानकार है। मैं वहाँ पर मतलब अपने कपड़े खरीदी तो सब कहते हैं कि हमारी शॉप से क्यों नहीं लिए। तो हम फेस को कवर करके लेकर आई थी। मुझे इस भैया के कपड़े पसंद आते हैं, और मतलब ये प्राइस भी सही लगा देता है हमारे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे आगलियों की जो साड़ियाँ होती हैं, तो ये कम रेंज में दिखा रहा था, 350 तक की रेंज में। और काफ़ी अच्छी साड़ी थी, बांधने लायक थी। लेकिन इनको थोड़ी हैवी लेनी थी, 500 550 की रेंज में साड़ियाँ। तो फिर हमने कहा कि कॉटन की साड़ियाँ दिखा दो, आप इस तरह की साड़ियाँ मत दिखाओ। तो अभी हम कॉटन की साड़ियाँ देखने वाले हैं। साड़ियों की वैरायटी काफ़ी अच्छी अच्छी थी यहाँ पर, और फुल स्टॉक अभी आया हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था शॉप जो भी था। तो लहंगा भी यहीं से लेंगे, शादी का लहंगा लेना है इनको। पता नहीं शादी का लेंगे नहीं, क्योंकि ससुराल वाले दिलाएंगे, तो शादी का तो आज नहीं लेंगे ये। वैसे जो लाचे वगैरह हैं वहीं यहीं से लेंगे। पीले वगैरह इन्होंने अलग शॉप से ले लिए थे, तब तक मैं पहुंची थी उस टाइम से, क्योंकि ये पहले आ गई थी। मैं अकेली आई थी अपने ससुराल से, और ये दोनों देवरानी जिठानी और जिस लड़की की शादी थी वे आए थे। तो साड़ियों की वैरायटी आप देख सकते हैं। ये लहंगे लो रेंज में थे, मतलब 4,500-4,000 तक की रेंज के थे। और जो ऊपर एक और शो था, वहाँ पर हाई रेंज के लहंगे जो हैंडमेड होते हैं वो थे, हैंडवर्क वाले लहंगे, जो 15,000, 10,000, 8,000 के थे। काफ़ी प्यारे प्यारे थे। मैं वहीं जाती थी पसंद करने के लिए, और वहीं से लिए थे फिर हमने लास्ट में। वो भी आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो कंप्लीट देखना। आज मैं पहली बार कोई शॉपिंग व्लॉग बना रही हूँ, मैं कभी नहीं बनाती। मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये शॉपकीपर मेरी जानकार में था और ये कह रहा था आप लोग डालते हो, तो बस मैंने बना लिया। इन्होंने मना भी नहीं किया, कुछ शॉपकीपर मना कर देते हैं, बट इन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। पर मेरे को अपने आप में शर्म सा महसूस हो रहा था, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही थी जैसा मेरे से बना। तो ये साड़ियाँ प्रिंट में दिखा रही थी, साड़ियाँ काफ़ी अच्छा फैब्रिक थी, पहनने वाली थी, बट ये कह रही थी नहीं ये थोड़ी हल्की दिखती हैं। प्राइस इनका इतना ही था, 450-500। फिर मैंने कहा आप एक बार ही अच्छी दिखा दो, 550 से मतलब जो 500 की रेंज में। तो इन्होंने यहाँ पर कॉटन की साड़ियाँ डाली थी, काफ़ी अच्छी अच्छी थी। फिर लास्ट में हमने जो साड़ी चूज की थी वो कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और हैवी क्वालिटी की साड़ियाँ हैं, और इस तरह की आगलियों की देगी। वैसे ठीक बात है, मतलब लेने देने में ही अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि अपनी बेटी को तो हम हमेशा ही देते हैं। तो ये तो एक बार जाती हैं, और जो सबको दिखती, तो काफ़ी अच्छी साड़ियाँ थी। ये 500 की रेंज में थी, 500-550 की रेंज में, और बहुत ही हैवी, और मतलब बनारसी और सिल्क लुक था इनका इतना अच्छा। उसके बाद इन्होंने पीलियों के नीचे जो साड़ियाँ सेलेक्ट की थी, इनमें से की थी। तो आप देख सकते हैं आजकल सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक चला हुआ था वो था, बट उनमें प्लेटें अच्छी नहीं आती, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर लास्ट में इन्होंने इस तरह की साड़ियाँ ली थी जो बनारसी हैवी लुक में थी। ये प्राइस काफ़ी हैवी बोल रहा था इनका, 2,000-2,500 के करीबन, बट लास्ट में मैंने इनको बिल्कुल सही रेट में लगवा लिया था, क्योंकि मुझे लेनी थी और एक जैसी 4 लेनी थी। तो लास्ट में ये साड़ियाँ वगैरह लेने के बाद फिर हमने हैवी क्वालिटी की साड़ियाँ, ये नेट में दिखाया था बट हमें ये पसंद नहीं आ रही थी। पीले के नीचे तो बनारसी अच्छी लगती हैं, तो हमने लास्ट में ये ऑर्गेन्जा वगैरह की भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने लास्ट में इन साड़ियों को सिलेक्ट किया था। बट इनमें
दो ही मतलब दो दो पीस थे अलग अलग कलर के, तो हमने एक जैसी देनी थी। तो लास्ट में ये जो हरे कलर की दिखाई दे रही है, लास्ट में ओपन करके दिखाएगा, वही साड़ी हमने सिलेक्ट की। ये काफ़ी हैवी रेंज में बोला था, लेकिन फिर मैंने जो शॉप का ओनर था उसको बुलाया और उसके बाद हमने साड़ियों को लगाया, क्योंकि वैसे तो ये हम में से ही निकाल लेते हैं, किसी और चीज़ में एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो गिरी मेहंदी कलर की साड़ी, ये काफ़ी अच्छा भी लुक था मेहंदी, और इसमें ब्लाउज कंट्रास्ट में था। तो ये साड़ियाँ 4 सेलेक्ट की थी। और उसके बाद फिर और ये साड़ियाँ जो लो रेंज में दिखा रहे थे, जो इन्होंने देख रही थी, तो इनमें से सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने इन पैंट शर्ट वगैरह जैसे सफारी सूट वगैरह लिए। फिर हैवी रेंज की हैंडवर्क साड़ियाँ ली, जो कि 3000 से 4000 के बीच की रेंज की थी। तो 5 साड़ियाँ इस तरह की ली थी, काफ़ी अच्छी थी ये भी। तो ये साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हमने सूट काफ़ी सारे ले लिए थे। फिर हमने लहंगे देखे। सूट तो कम से कम 15 सूट लिए थे, और काफ़ी अच्छे थे सूट, तो मैंने भी लिए थे कॉटन के सूट। तो ये लहंगा था, काफ़ी अच्छा था, हैंडवर्क लहंगा था। ये 7,500-8,000 की रेंज में बोला था, लेकिन इनको देखना था 5,500 तक की रेंज का। ये मैं लगवा भी देती इतने का, बट फिर ये लहंगा था, इसका एक था कि कैन नीचे की तरफ ज़्यादा था, इसका फिटिंग अच्छे से नहीं आ रहा था, और ये इतनी पतली है, इसको काफ़ी हैवी लग रहा था। ये लहंगा बिल्कुल मुड़ चुकी थी इस लहंगे में, क्योंकि हैंडवर्क था, पूरा नलकियों का वर्क था। फिर ये दूसरा इन्होंने ग्रीन दिखाया, ये भी हैंडवर्क में था, ये भी 8,500 की रेंज का था। फिर इन्होंने लास्ट में जो ये बारबी डॉल के जो नेट लहंगे आते हैं, यही सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इसके वेट के अकॉर्डिंग इस तरह का ही लहंगा ठीक रहता। और ये एक ही अच्छा लग रहा था इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली, बहुत लंबी और काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो मतलब ये हैवी चीज़ नहीं संभाल सकती थी। फिर लास्ट में इन्होंने यही सिलेक्ट किया। बट इनका लुक था ना ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, इनकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। तो एक तो इन्होंने ये वाला और एक ही पर्पल, 2 लहंगे सिलेक्ट किए थे। तो ये लहंगे वगैरह सिलेक्ट करने के बाद हमने बिल वगैरह बनाया, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। तो उसके बाद हम आ गए थे इस शॉप पर, और इस शॉप पर हम मतलब जब तभी आते हैं जब बान वगैरह का सामान, इस शॉप पर सारा बानों का सामान आता है, बिना बताए अपने आप दे देता है। शादी में बान वगैरह होते हैं, लड़का या लड़की की शादी होती है, तो ये बिना बताए, बिना कुछ मांगे, अपने आप जो जो चीज़ें जाती हैं वो सारी चीज़ें अपने आप दे देता है। तो सारा सामान यहाँ से इन्होंने ख़रीद लिया था, कंगन, डोरे, मेहंदी, हल्दी की जो भी गांठ वगैरह होती हैं, या उखल मुखल कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से ख़रीदी थी। हमने भी अपनी बहन की बेटी की शादी में यहीं से ख़रीदी थी। और ये है ना, ये जो पूरा मार्केट है, यहाँ पर होल सेल विक्रेता ज़्यादा है, मतलब थोक की चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ मतलब रिजनेबल प्राइस। पंजाबी मार्केट काफ़ी महंगा है, बट लास्ट में हम वहाँ पर भी गए थे, तो मार्केट में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और सुबह सुबह का टाइम 11:30-12 बजे का टाइम था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। और मुझे 1 बजे मेरी ट्रेन थी, बट ट्रेन के टाइम में नहीं पहुंच पाई। मैंने एक बार 3 वाली ट्रेन में चल जाऊंगी, और लास्ट में फिर ट्रेन मिली भी नहीं। और ये जो लड़के इसकी शादी, ये देख कैसे आगे आगे मेरा बैग लेके जा रही है, और जितना भी हमने सामान था उसी शॉप पर रखवा दिया था, क्योंकि उसके पापा हैं, गाड़ी लेकर आए थे, तो वहीं से लोड कर लेंगे। मुझे निकलना था सीधे, मतलब यहीं से मार्केट, अभी पंजाबी मार्केट जाएंगे, उसके के बाद सीधा निकल जाएंगे मैं अपने मतलब ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने थे, लेकिन हमें कुछ नहीं लेना था। हम पहले संडे को आए थे, उस टाइम पर बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ ले गए थे। अब लेने थे इनको चूड़ियाँ, इन्हें बस, हाँ, चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। और मुझे लेनी थी 1-2 कुर्ती वगैरह, देखते हैं कोई पसंद आएगी तो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और सुबह मैं कुछ भी नहीं खा के आई थी, और मुझे फ़ास्ट फूड खाना नहीं था, क्योंकि मैं नहीं खा रही, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो मैं फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। बार बार कह रहे थे गोलगप्पे खा लो मौसी, ये खा लो वो खा लो, पर मुझे नहीं खाना था। फिर लास्ट में हमने यहाँ पर नींबू पानी बनाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, आज से 25-30 साल पुराना ये नींबू पानी। जो भी रेवाड़ी से होंगे या मार्केट में आते होंगे उनको पता होगा। यहाँ पर हम कॉटन दुपट्टे देख रहे थे, बट जो मुझे लेने थे वो दुपट्टे मुझे मिले नहीं। मैं 2-3 शॉप पर घूमी, लेकिन मुझे जिस तरह के दुपट्टे चाहिए वो दुपट्टे मुझे नहीं मिले। फिर लास्ट में हम घुस गए थे पंजाबी मार्केट की जो गली है ना, ये बिल्कुल पतली सी गली, इतनी भीड़ रहती है इस गली में, पता नहीं लोग क्यों आते हैं, इतनी भीड़, और इतना महंगा, डबल रेट होता है बाहर से। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुर्तियाँ, ऐसी दीदी ने कुर्ती पहनी हुई थी कॉटन की, और 350 रेट बोला था, बिल्कुल हल्की फुल्की कुर्ती, लोकल सी लग रही थी। तो फिर मैंने नहीं ली कुर्ती, महंगी भी बोला था, फिर मैं छोड़ो, मैं लगा लगा के देख रही थी, फिर मैंने नहीं ली। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना पूरा सेट ही लूँगी। फिर मैं रख कर चल पड़ी आगे की तरफ। आगे इस मार्केट की गली इतनी छोटी है, और जब बीच में साधन आ जाते हैं ना, जैसे स्कूटी वगैरह कोई घुस देता है, तो बड़ी दिक्कत आती है निकलने में। तो ये नींबू पानी गली में एंट्री करते ही बिल्कुल कोने पे है, आप देख सकते हो, और काफ़ी पुरानी शॉप है ये। मैं बचपन से मेरे याद है, जब हम 6ठी-7वीं क्लास में थे, उस टाइम पर मार्केट दीदी के साथ आते थे, तो उस टाइम की ये शॉप है, यहाँ से हम नींबू पानी पीकर जाते थे।
तो दीदी ने 4 गिलास यहाँ पर बनवा लिए थे। भीड़ इतनी थी गली में, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, और पानी इतना खट्टा था, मतलब इसमें नींबू था और पता नहीं सिरका वगैरह क्या डालते, तो इतना खट्टा था मेरे से पिया नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके इस गिलास को ख़त्म किया। बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा डाल रखी थी इन्होंने, और बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये गिलास ख़त्म करना, बट प्यास लगी थी तो पी लिया। फिर हम आगे की तरफ बढ़े, और यहाँ पर जो मार्केट की गली थी वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, सच में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, मतलब महंगी बड़ी आती हैं, बाहर से डबल रेट कह सकते हैं आप, महंगी बड़ी आती हैं। तो इस गली में अब भीड़ कम रहती है, पहले इतनी रहती थी, पहले स्टार्टिंग में इस गली में बहुत भीड़ रहती थी, बट अब लोग चालाक रह गए, तो बाहर से ही सामान खरीद लेते। सेम चीज़ें डबल रेट में क्यों खरीदेंगे भाई। तो यहाँ पर एक हम गए कुर्ती, यहाँ पर कुर्तियाँ बड़ी अच्छी अच्छी थी, इन्होंने सेल लगा रखी थी, बट यहाँ पर इस गली में सेल लगाते हैं ना, तो इनके भी किराया काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। खुद बताते हैं 11-11, 12-12 हज़ार रुपये यहाँ दुकान के सामने सेल लगाते हैं, वो किराया है। तो एक जो दुकान होती है ना इनकी प्रॉपर, उनका किराया तो 50-50 हज़ार रुपये होता है। तो भाई वैसे कुर्ती का कपड़ा भी अच्छा था, और इनमें कॉटन के दुपट्टे थे, प्लाजो वगैरह थे। वैसे हम खरीदते हैं ना, जैसे कहीं मार्केट से या शॉप से खरीदते हैं इस तरह की कुर्तियाँ, तो आपको कम से कम 1000-1200 रुपये में पूरा सेट मिलता है, बट इन्होंने सेल लगाई हुई थी। विदाउट दुपट्टे की 550 की, और विद दुपट्टे के साथ जो नायरा कट था या नारकली सूट था या स्ट्रेट कुर्ती थी, वो 750-700 की रेंज के थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, और कलर भी काफ़ी प्यारे थे। मैंने 3 सूट सेलेक्ट कर लिए थे, और मैं कह रही थी भैया रिजनेबल प्राइस लगा दो, जैसे हम सरोजनी वगैरह में करते हैं, रिजनेबल प्राइस लगा दो तो हम 6-7 खरीद लेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं दे रही थी, और मैंने 3 सूट पैक करवा लिए। लास्ट में जब मैं रुपए देने लगी ना, तो मैंने 200 इनको रुपए कम देने की कोशिश की, मतलब इतने रुपए दूंगी, आप ले दें या नहीं दें। मैंने 600 के हिसाब से सूट लगाए थे, बट इन्होंने कहा नहीं बहन जी इतना नहीं घटेगा, तो हम रख कर वापस आ गए, हमने लिए भी नहीं। बाद में घर पर जाने के बाद मैंने कई बार सोचा कि यार लियाते अच्छे थे, तो दोबारा कभी जाऊँगी ना तो ज़रूर जाऊँगी शॉप के ऊपर। सच में अच्छे थे ये। बाद में पता चला शॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही थी इस तरह की कुर्तियाँ, और हम पहले ख़रीद कर भी लेकर आए थे रियोन वगैरह की। और मैं देखती भी ऑनलाइन वगैरह, तो फैब्रिक भी अच्छा था, हाथ लगा कर देखते हैं तो पता चलता है, क्योंकि ऑनलाइन कई बार हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर चूड़ियों की दुकान पर, और यहाँ पर दीदी को और जो बेटी थी उनको दोनों को ही लेनी थी चूड़ियाँ। कुछ अच्छे अच्छे कड़े कड़े तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, कुछ लाइटिंग भी होती है यहाँ पर, तो लाइटिंग की वजह से आँखों में वैसे ही इतनी ज़्यादा चमकीले धमकीले होते हैं। तो डेली यूज के, पार्टी वियर सभी तरह के, तो इस तरह के मैं बोली कि इस तरह के यूनिक है कुछ, तो यूनिक ही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि हर तरह की चूड़ी तो हम पहनते ही रहते हैं। तो इस तरह की हमने 3 चूड़ियाँ यहाँ से ली थी, मतलब 3 सेट लिए थे। ये डेली यूज के देख रहे थे, बट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, बट सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो इन्होंने ये भी लिए थे डेली यूज में पहनने के लिए। बट मैंने वो क्रिस्टल वाले लिए थे, जो कि वैसे आप पार्टी वेयर इधर उधर अपने बैंगल्स के आगे पीछे, आजकल जो वेलवेट बैंगल्स होते हैं उनके आगे पीछे लगा कर पहन सकते हैं। तो मैंने तो सिंपली वो लिया था, और उसके बाद लिए थे वेलवेट की चूड़ियाँ, जो मुझे चाहिए थी। अभी मुझे लहंगा पहना है, उसकी मेरे पास नहीं थी उस कलर की। काफ़ी कलर तो हैं मेरे पास, बट उस कलर की नहीं थी। कौन सा कलर है पता नहीं, तो स्काई ब्लू कलर का है शायद, वो कलर मैंने 2 दर्जन चूड़ियाँ ली थी। और वो चूड़ियाँ थी ना काफ़ी अच्छी थी, मतलब हैवी वेलवेट में थी वो काफ़ी। जो वेलवेट यहाँ पर 30 रुपये दर्जन में आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है, और बट वो 50 रुपये दर्जन थी, बट थी काफ़ी अच्छी। तो मैंने 2 दर्जन वो और ये चूड़ियाँ ली थी। उसके बाद हम आगे गए, चलते गए चप्पल वगैरह देखी, लेकिन वहाँ पर हमारी पसंद नहीं आई थी। कुछ पसंद आई थी, तो उनके साइज मेरे को नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने छोड़ा। फिर दीदी के लिए हमने एक पर्स भी लिया था। बस फिर मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, 15 मिनट बचे हुए थे। मैं बोली चलो मैं निकलती हूँ, तुम अपना खरीदते रहना। तो गाइज मैं गई सबसे पहले स्टेशन पर, भागे भागे पैदल पैदल गई थी, कम से कम 10 मिनट का रास्ता लगता है। तो स्टेशन पर गई तो पता चला 3 दिन के लिए ट्रेन बंद है। तो फिर मैंने वहीं से एक ऑटो लिया, और ऑटो से फिर मैं बस स्टैंड से बस पकड़ी, और बस मुझे मिल गई थी। काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी बस, फिर बाद में मुझे जगह मिल गई थी। आधे रास्ते में ज़्यादातर लोग उतर चुके थे। अभी थोड़ी देर में घर पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जो मैं घर थी बाजार से 4 बजे, पौने 4 बजे के करीबन पहुंची थी, क्योंकि आज ट्रेन नहीं चल रही थी, तो बस में ही आना पड़ा। 2:30 बजे बस में बैठी थी, उसके बाद मैं पहुंची, हस्बैंड लेने के लिए गई थी और आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं, आकर मैंने अभी लिए है। सुबह मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी यहाँ से भी, मतलब मैं 10 बजे निकली थी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट लेट करती हूँ। वहाँ पर मैंने एक नींबू पानी पिया था, और अभी मैं खा रही हूँ सलाद। मैंने एक खीरा काट लिया, थोड़ी सी कढ़ी खाई है, रोटी अभी नहीं खाई है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। अभी 6:30 बजे के करीबन मैं खा लूँगी, तो डिनर और लंच और आज ब्रेकफास्ट एक ही बार होगा मेरा। तो खीरा खा लेते हैं।
बीच में कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाए थे मैं ये ग्रेप्स लिए थे, बट बस में फिर उनको धोना पड़ता। पानी तो था, मैंने खाया नहीं, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई क्योंकि मैं तो बस सामान दिलाने के लिए गई थी। तो उनको सामान दिलाकर आ गई और उनकी शादी अभी नज़दीक ही आ गई है ना बिल्कुल। मैंने भी 7 सूट खरीदे थे, मतलब 2 तो उस लड़की के लिए जिनकी शादी है और 5 सूट मैंने मेरे और दीदी के लिए खरीदे हैं। तो उनको सिलवाएंगे। अभी हमारा टूर होगा, वैष्णो माता के जाएंगे, तो मुझे वैसे रेडीमेड लेने थे बट मेरे को पसंद आ गए थे। कॉटन के मतलब सूट थे ना, अच्छे लगते थे, इतने प्यारे प्यारे सूट आए थे। मैंने हैवी में नहीं लिए क्योंकि मैं हैवी वही है, गर्मियों में पहने नहीं जाते, उनको इनर लगता है, इनर वाले सूट बेकार होते हैं। गर्मियों में कॉटन के ही पसंद आते हैं। हैवी को देखकर एक बार मन तो कर रहा था ले लूँ ले लूँ, 2200-2300 के थे, बट गोटा पट्टी कवर कितने प्यारे लगते हैं, बट वो ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। सूट अच्छे होते हैं, उनकी सलवार का कपड़ा अच्छा नहीं होता, तो मैंने नहीं लिया। और आज कुछ भी काम नहीं किया, बाहर हो गई है बारिश, अचानक से बारिश हो गई है। ठीक है, सारी धूल मिट्टी धो जाएगी, काम तो सारा पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया है अभी। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है 6:45 का हो रहा है। हस्बैंड और जिया जी गए थे एसी लेकर लेने के लिए और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, अंधेरा हो गया, बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं सबका खाना बनाऊँगी, तो मुझे 7:30 बजे से पहले फिनिश करना होता है। तो मैं यहाँ फटाफट से अपने बना रही हूँ मीठा दलिया ओट्स का, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि सब्जियां काटूँ उसके बाद फिर खाऊं, क्योंकि 7:30 बजे मुझे फिनिश करना होता है। तो फटाफट से यहाँ पर पानी रख देती हूँ, उसमें गुड़ थोड़ा सा डाल के और उसमें ही गुड़ को हिला लेती हूँ, मिला लेती हूँ। उसके बाद ओट्स डाल देती हूँ और ऊपर से बस 100 ग्राम के करीब 100 मिलीलीटर के करीबन दूध डाल देती हूँ। बस ये होता है मेरा ओट्स दलिया और खाने में टेस्टी लगता है मुझे तो। स्पेशली किसी को नहीं पसंद होगा, मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज मेरा डिनर हो चुका है, मैं अभी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। मैंने बना दी है दाल और मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज सुबह का खाना मैंने नहीं बनाया था, दीदी ने बनाया था, तो डिनर मुझे ही बनाना है। तो अभी मैं बना देती हूँ और उसके बाद सब अपना डिनर वगैरह करेंगे। फिर मैं बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन काफ़ी सारे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे टब भरा रखा हुआ है और अभी सभी खाएँगे तो सारे बर्तन हो जाएंगे जूठे, क्योंकि मैं लेट आई थी। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ और आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।